नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से गणपति उत्सव भी एक विशेष पर्व है। गणपति उत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। गणेशपति उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान श्री गणेश को महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की थी। लगातार 10 दिनों तक वेदव्यास जी श्री गणेश को कथा सुनाते रहे और गणेश जी कथा लिखते रहे। जब कथा पूर्ण होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने आंखें खोली तो देखा कि अत्यधिक मेहनत करने के कारण गणेश जी का तापमान बढ़ चुका है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई और मिट्टी झरने लगी। तब उनके शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए वेदव्यास जी गणेश जी को पास के सरोवर में ले जाते हैं और स्नान कराते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी के तेज को शांत करने के लिए सरोवर में स्नान कराया गया था, इसलिए इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का चलन शुरू हुआ। दूसरा कारण यह भी है कि पृथ्वी के प्रमुख 5 तत्वों में गणपति को जल का अधिपति माना गया है। इस कारण भी लोग गणपति को जल प्रवाहित करते हैं। गणेश विसर्जन के समय इन बातों का रखें ध्यान। प्रभु का विसर्जन करने से उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को विशेष प्रसाद का भोग लगाएं और अब श्री गणेश का स्वस्तिवाचन करें। एक साफ चौकी लें और उसे गंगाजल या गौमूत्र से साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं। अब उस पर अक्षत रख के साफ पीला, गुलाबी या लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी की चारों ओर सुपारी रखें और कपड़े के ऊपर फूलों की पत्तियां भी डाल दें। इसके बाद श्री गणेश को उनके जयकारा के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और तैयार चौकी पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के बाद उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक भी रखें और नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती करें और श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है, तो उन्हें घर में विसर्जित कर अपने गमले में यह पानी डालकर हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित करने की भी एक पहल कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक केवल गणेश विसर्जन ही नहीं, बल्कि हर मूर्ति विसर्जन का अधिकार पुरुषों को दिया गया है, फिर चाहे वह गणपति की मूर्ति हो या फिर माँ दुर्गा की। आइए जाने इसके पीछे का कारण। दरअसल मूर्ति विसर्जन का संबंध अंतिम संस्कार से होता है और हिंदू रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार का हक केवल पुरुषों को ही होता है, इसलिए मूर्ति विसर्जन का काम महिलाओं से नहीं कराया जाता है। मूर्ति विसर्जन के वक्त का माहौल काफी मार्मिक और गमगीन हो जाता है, इसलिए वहां से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए जो कि थोड़े कठोर दिल के हों। इसलिए महिलाओं को विसर्जन के समय उन्हें दूर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कोमल हृदय की होती है और उनसे किसी की विदाई देखी नहीं जाती। कई पुराने लोगों का कहना है, जब विसर्जन होता है तो अक्सर लोग वहां भांग या मदिरा पान भी कर लेते हैं और प्रभु की भक्ति में सुध बुध खोकर नाचते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी महिलाओं और लड़कियों को वहां नहीं होना चाहिए। दूसरा अहम कारण ये भी है कि ऐसे स्थानों पर लोग अक्सर जादू टोने के शिकार होते हैं।
महिलाएं या लड़कियां जल्दी ही इन चीजों का निशाना बन जाती है, इसलिए भी बड़े बुजुर्ग उन्हें वहां जाने से रोकते हैं। हालांकि आज वक्त बदल चुका है, लोगों की सोच बदल रही है, इसलिए प्रथाएं भी बदल रही हैं। लेकिन जो लोग धर्म पुराणों को मानते हैं वो जरूर विसर्जन के काम से लड़कियों और महिलाओं को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कोई जाति विशेष प्रेम या उपेक्षा का कारण नहीं है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में आपकी राय अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।